हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोफिस्ट वर्क। तो चलिए देखते हैं कि सोफिस्ट वर्क क्या था। तो सोफिस्ट प्रोतागोरस ने राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप पर विचार किया था। तो जो सोफिस्ट वर्ग है उसका एक तरह से हम देखते हैं कि जो सोफिस्ट वर्ग का स्थापना करने वाला था वो प्रोतागोरस था। इसने राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप पर विचार किया था और इन लोगों की कोई विचारधारा निश्चित नहीं थी, ना विशेष विषय से लगाव था। फिर भी इन लोगों ने यूनानी राजनीतिक चिंतन को कई विचारधारा, नई दिशा तथा नया दृष्टिकोण प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। ये सोफिस्ट वर्ग क्या थे? इनका कोई एक निश्चित दृष्टिकोण नहीं था। ये भिन्न भिन्न विषयों के बारे में ज्ञान देते थे। लोगों को ज्ञान जब देते थे तो उसके बदले में ये कुछ ना कुछ अमाउंट लेते थे लोगों से। ऐसे फ्री में शिक्षा नहीं देते थे, जैसे कि वैदिक कल्चर में हम देखते हैं ना कि एक शिक्षक होता है कि जो भिक्षा लेकर शिक्षा देता है लोगों को। ऐसा नहीं था, ये लोगों का पेशा ही था शिक्षा देना, जो कि एक पैसा लेते थे और उसके बदले में शिक्षा देते थे। तो इनकी ये जो शिक्षा देते थे, तो ये जो शिक्षा देते थे इसके वजह से जो यूनान था वहाँ के एक राजनीतिक का जो विस्तार हुआ था, राजनीतिक दृष्टिकोण में का जो वहाँ निर्माण हुआ था, इनकी उसमें अहम भूमिका देखी जाती है। ये यूनान क्या है? यूनान यूरोप के देश जो है वो यूरोप के देशों में स्थित एक ये देश है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ये देश है जिसकी कैपिटल है एथेंस। वहाँ के निवासी अपने देश को एल्लास बोलते हैं, जैसे कि हम अपने भारत को बोलते हैं ना कि भारत, अपने देश को, इंडिया को भारत, लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, वैसे ये लोग अपने देश को बोलते थे एल्लास। तो इसके आगे क्या था इनका? सोफिस्ट का जो राजनीतिक चिंतन है, ये सोफिस्ट वर्ग का उदय 5वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। सोफिस्ट वर्ग को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अगर सोफिस्ट टॉपिक पे आपका MCQ क्वेश्चन बनता है तो उस पर ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सोफिस्ट वर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये मैट्रिक्स वर्ड जरूर आ सकता है। और सोफिस्ट भ्रमण करने वाले शिक्षक थे, जैसे कि बताया कि ये कहीं एक जगह स्टेबल नहीं रहते थे। जैसे कि ये लोग एक जगह स्टेबल नहीं रहते थे, ये घूम घूम के भ्रमण कर कर के शिक्षा देते थे और ये शिक्षा जो भी देते थे उसके बदले में ये धन लेते थे, धन लेकर ही शिक्षा देते थे। सोफिस्ट का शाब्दिक अर्थ बुद्धि होता है, जिसकी उत्पत्ति सोफिया शब्द से हुई है। वे चतुर प्रवृत्ति के व्यक्ति या अध्यापक होते थे जो गलत को सही और सही को गलत सिद्ध करने की कला में पारंगत थे। अगर ये अपने शिष्यों को, एक तो इनका राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल था, तो इसलिए ये वहाँ के जो शिष्य थे उनको जब शिक्षा देते थे तो वो इसलिए देते थे कि भविष्य में चल के ये राजा बनेगा या राजा के सहायक या मंत्रीगण ऐसा कुछ बनेगा जो राजनीति में जिसका बहुत एक अहम रोल होगा। इसलिए वो उस तरह से उन्हें तैयार करते थे शिष्यों को कि सही को सही और गलत को गलत अपने हिसाब से, जो उनको पॉलिटिकल प्रॉफिट हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसे सही को गलत और गलत को सही ऐसा डिक्लेयर कर दें। तो इस तरह से उनको तैयार करना था। व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे और इच्छा अनुसार शिक्षा देते थे। ये ऐसा कोई सिद्धांत पे इनकी शिक्षा आधारित नहीं थी कि ये चीज़ें हैं, ये टॉपिक है, रट लिया, ये कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पे ये इस फला फला, ऐसा कुछ नहीं था। इनकी व्यवहारिक शिक्षा थी कि अगर आगे चल के हम अपना समाज में जाते हैं, सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो शिक्षा जो है प्रैक्टिकल हमारे जीवन में काम आ सके। तो वो इस तरह की शिक्षा देते थे और शिक्षा उन्हीं को देते थे जो धन देकर बदले में शिक्षा लेना चाहता था। ऐसे किसी को ज़बरदस्ती नहीं कि एडमिशन करा दिया स्कूल में और चलो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं था। ये दार्शनिक नहीं थे बल्कि विभिन्न विचारधाराओं को जन्म देने वाले थे जो अनेक विषयों के ज्ञाता थे। तो क्या था? ये दार्शनिक नहीं थे, विभिन्न विचारधाराओं को जन्म देने वाले थे। क्या था कि जैसा कि हमने पहले बताया है कि ये किसी एक विषय के नहीं, जैसे कि आज हम लोग PhD कर लेते हैं तो एक विषय विशेष के ज्ञाता हो जाते हैं, वे इस तरह के नहीं थे। इनको अनेक विषयों का ज्ञान था और ये कोई दार्शनिक नहीं थे, शिक्षा थे जो प्रैक्टिकल शिक्षा देते थे, कोई फिलॉसफी इनकी नहीं थी एक मेन। तो गोम्पर्स जो है विचारक सोफिस्ट वर्ग को कहता है कि ये अर्ध प्रोफेसर और अर्ध पत्रकार है। प्रोफेसर इसलिए क्योंकि
ये एक प्रोफेसर की तरह शिक्षा देते थे धन देकर, उसके बदले में शिक्षा, ऐसे फ्री नहीं। और पत्रकार इसलिए क्योंकि ये तर्क वितर्क के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, इस वजह से। सुकरात इनके बारे में बोलता है कि ये ज्ञान पिपासु है। क्यों? क्योंकि जो सोफिस्ट थे वो अपने लिमिटेड नॉलेज से जो थे रहते थे, संतुष्ट नहीं रहते थे। वो हमेशा इसीलिए भ्रमणशील शिक्षक थे, क्योंकि हमेशा भ्रमण करते करते ज्ञान देते थे और बदले में पैसे लेते थे, क्योंकि वो उनका जितनी भी नॉलेज थी उससे संतुष्ट नहीं थे। वो अभी और ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और ज़्यादा जानना चाहते थे किसी चीज़ के लिए। तो इस तरह से वो ज्ञान पिपासु थे। और इसके जो विशेषताएं देख लेते हैं। ये एक विचारधारा का नहीं था, अनेक विचारों में सामूहिक दृष्टिकोण पाया जाता था। जैसे भी देखा था कि इनकी कोई एक विचारधारा नहीं थी। बहुमुखी प्रतिभा, भाषण कला, अलंकार, शास्त्र, दर्शन, राजनीति आदि से पारंगत थे और इन सब में ही अपने शिष्य को निपुण बनाना इनका एक कार्य था। महत्वपूर्ण पेशेवर शिक्षक थे, शिक्षा देना इनका व्यवसाय था। राजनीति अधिकार प्राप्त नहीं थे क्योंकि वे स्थायी थे। अब जैसे कि हमारे इंडिया में अधिकार जो होते हैं, पॉलिटिकल राइट होते हैं, वो उन्हीं को मिलते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं। अब यहाँ पे कोई बाहर का विदेशी आ जाता है, उसको हम कोई ऐसा राजनीतिक अधिकार नहीं देते, बल्कि एक जो नॉर्मल अधिकार होते हैं ना, सिर्फ वही देते हैं। तो इसी तरह से इनको कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि ये यूनान के निवासी नहीं थे, ये बाहर से आए थे भ्रमण कर कर के, लोगों को शिक्षा देने के ही पर्पस से आए थे केवल। डॉक्टर बारकर कहते हैं कि सोफिस्ट चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्ध शिक्षक और अर्ध चिंतक थे। सोफिस्ट विचारों और दर्शन के आधार, इनका आधार था मानवतावाद। भौतिकवादी दार्शनिकों का खंडन किया इन्होंने। सत्य की सापेक्षा सार्वभौमिक सत्य का खंडन किया है। न्याय के निर्देश सिद्धांत का खंडन किया। आचरण से कोई नियम निश्चित नहीं होते, नियम और कानून है राज्य में अलग अलग है। शक्ति, राजनीतिक सत्ता का आधार शक्ति है। कोई भी जो राजनीतिक सत्ता होती है, अगर उस पर कोई राजा बैठा है तो उसका जो मेन आधार होता है शक्ति है। लोग उसकी बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसके पास एक पावर है, जिसके डर की वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं। कानून और न्याय, कानून प्रकृति प्रदत्त नहीं वरन राज निर्मित है। इन लोगों का मानना था कि जो प्राकृतिक अधिकार वगैरह को ये नहीं मानते थे, ये मानते थे कि एक राज्य बनता है लोगों के समझौते से या किसी भी द्वारा एक राज निर्मित किया जाता है। तो वो राज्य जो होता है वो शक्तिशाली होता है, वो जो कानून बनाता है तो वही कानून होता है और उसी के आधार पर न्याय किया जाता है। शक्तिशाली हाथ स्वार्थी के प्रतीक होते हैं तथा उनके द्वारा जो किया जा रहा है वही न्याय, क्योंकि राज्य वही कानून बनाता है जो उनके पक्ष में होता है। तो एक तरह से वो बोलता है कि राज्य जो है वो स्वार्थी के प्रतीक होते हैं। तो ये था आपका सोफिस्ट वर्क का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज ये कंप्लीट होती है वीडियो। थैंक यू गाइस।